श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के चौथे सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के सोमवार का दिन है, अंतिम सोमवार है। आज आप सभी ने सावन के सोमवार का व्रत किया होगा, भगवान शंकर की आराधना की होगी, पूजन किया होगा। अब हम सुनेंगे श्री श्रवण मास व्रत कथा और उसके बाद आरती। आज आपको अवश्य ही सावन के महीने के सोमवार की कथा सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और इस सावन के सोमवार का व्रत करने से मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है। आप जब सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको सुबह संकल्प करना चाहिए। संकल्प में आपको भगवान से जो भी आपकी इच्छा है वह निवेदित करनी चाहिए। भगवान शंकर, ऐसा माना जाता है कि सावन के सोमवार करने वाले सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। आशा करते हैं आपने विधि विधान से पूजन कर लिया होगा, संकल्प किया होगा। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह भगवान की कथा का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। आज के दिन आप जितना ये मंत्र लिखेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या गलतियां नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो घंटी का निशान बना हुआ आएगा उसको अवश्य दबाइएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। अमरपुर नामक एक नगर था, उसमें एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह व्यापारी अंदर से बड़ा दुखी रहता था, प्रसन्न नहीं था। क्यों? क्योंकि उस व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। अतः दिन रात वह यही सोचता रहता था, इसी चिंता में रहता था कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पिंडदान कौन करेगा, उसका वंश आगे कौन बढ़ाएगा और कौन इतने बड़े व्यापार को संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत तथा पूजा किया करता था। प्रत्येक सोमवार को वह व्रत करता था, पूजन करता था और सायंकाल को भगवान शिव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित किया करता था। इसी प्रकार जब श्रवण मास आया तो श्रवण मास में भी उसने इसी नियम को जारी रखा और प्रत्येक सोमवार, सावन के सोमवार को उसने भगवान शंकर का व्रत किया, पूजन किया और दीपदान किया। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजन नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। प्रभु, आप तो कहते हैं कि जो कोई श्रवण मास में आपके सोमवार का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आपने अभी तक इस व्यापारी पर कृपा क्यों नहीं की? क्योंकि इसने अब तो सावन के सोमवार भी कर लिए हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी पार्वती नहीं मानी। देवी पार्वती ने उनसे अनुरोध किया, प्रभु, अगर आप इस प्रकार से सब कर्म के भरोसे छोड़ देंगे तो आपकी पूजा पाठ कोई क्यों करेगा? वह तो आपकी पूजा इसीलिए करता है, उसने सावन के सोमवार इसी इच्छा से किए हैं कि उसको पुत्र की प्राप्ति हो। इस प्रकार जब देवी पार्वती ने भगवान शंकर को समझाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है देवी, आप यदि ऐसा ही चाहते हैं तो मैं अवश्य इसकी मनोकामना पूरी करूंगा और इसे सावन के सोमवार करने का व्रत फल दूंगा। अतः भगवान शंकर उस व्यापारी के स्वप्न में आते हैं और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। साथ ही उसे बताते हैं कि उसके पुत्र की आयु 16 वर्ष की ही होगी, इससे अधिक समय तक वह जीवित नहीं रहेगा। जब यह बात उस व्यापारी को ज्ञात होती है, भगवान के इस वरदान को सुनकर व्यापारी प्रसन्न तो होता है, लेकिन जब वह ये जानता है कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष तक ही होगी तो वह निराश हो जाता है। वह अपनी पूजा पाठ और सोमवार का व्रत करना जारी रखता है।
समय व्यतीत होता है और 10वें माह में व्यापारी की पत्नी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसके पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का उसे पता था कि यह अल्पायु है। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब वह बालक 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ कि उसे बनारस शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा जाए। अतः व्यापारी ने उसके मामा को, अपने पुत्र के मामा को बुलाया और कहा कि तुम इसे लेकर वाराणसी जाओ और वहाँ पर इसको शिक्षा दीक्षा दिलवाओ। तुम जहाँ भी जाना रास्ते में भगवान के लिए यज्ञ करते जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना और दान दक्षिणा देते हुए जाना। इस प्रकार लंबी यात्रा के बाद वो दोनों मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था और उसकी विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया हुआ था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का जो पिता था वह अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय था कि राजा को जैसे ही यह पता चलेगा कि दूल्हा जो है एक आंख से काना है, तो वह निश्चय ही विवाह से इनकार कर देगा और बारात को वापस भेज देगा, और ऐसा करने से इसकी बड़ी बदनामी होगी। वर के पिता ने उसी समय उस युवक को देख लिया, उस व्यापारी के पुत्र को देख लिया जो अपने मामा के साथ वहां पे था। वह बड़ा ही सुंदर था। उसको देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इसी को राजकुमार के स्थान पर दूल्हा बना के बैठा दूं और राजकुमारी से विवाह करा दूं, और उसके बाद जब विवाह हो जाएगा तो मैं इसको धन आदि दे के विदा कर दूंगा और अपने पुत्र के साथ राजकुमारी को ले जाऊंगा। अतः उसने उस बालक के मामा को लालच दिया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सारा धन दूंगा। वह बालक का जो मामा है वह मान गया और इस प्रकार से उस युवक को दूल्हे के कपड़े पहना दिए गए और उसे शादी के मंडप में बिठा दिया गया। विवाह पूर्ण होने के बाद राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। जब वह युवक लौट रहा था तो वह सच ना छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूं। अब तुम्हें जिस युवक के साथ जाना पड़ेगा या जिसकी पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ यह सब पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने वहां गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान दिया। रात को वह युवक अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर जब मामा ने अमर को मृत देखा तो मृत देखकर वह रोने पीटने लगा, हृदय विदारक विलाप करने लगा। आसपास के लोग भी यह सुनकर एकत्र हो गए और दुख प्रकट करने लगे कि हाय देखो बेचारे, कितनी बढ़िया भक्ति करते थे, भगवान शंकर की भक्ति करते थे, कितने यज्ञ करते थे, गरीबों को भोजन कराते थे, ये इस बालक के साथ क्यों हो गया। उधर उसका मामा जोर जोर से विलाप करने लगा। जब वह जोर जोर से विलाप कर रहा था तो समीप से ही गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने उस विलाप की आवाज को सुना। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, यह कौन है जो इस प्रकार से रुदन कर रहा है? मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें, क्योंकि यह जिस प्रकार से रो रहा है ऐसा लगता है कि हृदय से बहुत पीड़ित है। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में वहां समीप जाके देखा जहां से ये रोने की आवाजें आ रही थी। देख के पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे
मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इस बालक की आयु पूरी हो गई है। पार्वती जी ने कहा, भगवान, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। और फिर इस लड़के का जो पिता है वह तो आपका परम भक्त है। प्रभु, आपने उसको केवल एक पुत्र दिया जिसकी आयु 16 वर्ष दी, उसके बाद भी वह पिछले 17 वर्ष से पुनः व्रत कर रहा है, दीपदान कर रहा है, और 17 महीने श्रावण के भी उसने इन 17 वर्षों में बिताए हैं। आपके इतने सारे व्रत करने के बाद भी यदि आपने इसे जीवन दान नहीं दिया तो आपके कौन व्रत करेगा और किसकी आपके ऊपर श्रद्धा रह जाएगी। इस प्रकार से पार्वती जी ने कहा कि नहीं प्रभु, आपको अवश्य ही इस बालक को जिंदा करना पड़ेगा, इसको जीवित करेंगे तभी सबका और मनुष्यों का कल्याण होगा और मनुष्य का आपके ऊपर विश्वास बना रहेगा। इस प्रकार से जब माता पार्वती ने कहा तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है देवी, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं इसे अभी जीवन दान दिए दे। इस प्रकार भगवान शंकर ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन दोनों ने विश्राम किया और वहां एक यज्ञ का आयोजन किया तथा ब्राह्मणों को भोजन कराया। तभी समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और राजा ने उस लड़के को तुरंत ही पहचान लिया कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ राजकुमारी का विवाह किया गया था। अतः यज्ञ समाप्त होने पर राजा उस बालक को और उसके मामा को महल में ले गया। कुछ दिन तक उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों भी साथ भेजा। इस प्रकार से मामा, भांजा और उनके साथ पुत्र वधू अपने नगर को लौटे। नगर के द्वार पर जब वो पहुंचे तो मामा ने एक सैनिक को भेजा कि जाके सूचित कर दें कि उनका पुत्र अपनी पुत्र वधू के साथ आया है। जब एक सैनिक उस व्यापारी के घर पे पहुंचा और उसने जाके सूचना दी कि आपका पुत्र नगर के द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही उन दोनों माता पिता ने इसको सुना वो अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने भोजन इत्यादि छोड़ रखा था और यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनका पुत्र जीवित न लौटा, उसके मरने का समाचार आया तो वो स्वयं भी आत्मत्याग कर देंगे, आत्महत्या कर लेंगे और अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि उनका पुत्र जीवित लौट आया है, नगर के द्वार पर है, वो प्रसन्न होकर अपने भाई बंधुओं सभी को साथ लेकर और नगर के द्वार पर पहुंचे। वहां जाके उन्होंने देखा कि उनका पुत्र जो बड़ा ही सुंदर हो गया है और उनकी पुत्र वधू भी साथ में है जो कि एक राजकुमारी है और बहुत सा धन दौलत लेके आई है। उस व्यापारी ने और उसकी पत्नी ने उनका खूब स्वागत किया, सत्कार किया और प्रेम पूर्वक अपनी पुत्र वधू तथा पुत्र को वह गाजे बाजे के साथ अपने घर ले आए। इस प्रकार रात्रि को भगवान शंकर ने उस व्यापारी के स्वप्न में पुनः दर्शन दिए और कहा, हे श्रेष्ठी, तुमने मेरे इतने दिनों तक श्रावण मास के सोमवार के व्रत किए, इसी के पुण्य फल से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। अब तुम अपने पुत्र के साथ प्रसन्न रहो। जैसे ही व्यापारी ने यह सुना वह प्रसन्न हो गया और बारंबार भगवान का धन्यवाद करने लगा, बारंबार प्रणाम करने लगा। तो इस प्रकार से सोमवार का व्रत पूजन करने से, श्रावण मास के सोमवार का व्रत पूजन करने से उस व्यापारी की पुत्र की इच्छा पूरी हुई। उसी प्रकार से भगवान शंकर, जो कोई भगवान शंकर के श्रावण के सोमवार का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उस पर सदा कृपा बरसाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह श्रावण सोमवार व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे श्री शिव शास्त्र नाम स्तोत्र, जो स्वयं भगवान नारायण, भगवान विष्णु द्वारा रचित है। इसको आपको कथा के साथ अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इससे आपका सावन के सोमवार का व्रत फल बढ़ जाएगा और व्रत आपका सफल होगा।